जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। बच्चों नमः संस्कृताय। आज हम सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो 8th के बच्चे हैं, संस्कृत रत्नम नाम का एक नया संस्करण है। यह संस्कृत रत्नम प्रोफेसर विजय कुमार कंड द्वारा लिखित है और इसके विशेषज्ञ डॉक्टर छवि कृष्ण आर्य जी हैं। ये सीबीएसई में या यूपी बोर्ड में भी लोग प्राइवेट जो बुक्स हैं उस रूप में चलाते हैं। इस संस्कृत रत्नम जो 8th की बुक है, इसमें पहला पाठ जो है, प्रथमा पाठा, वो उसका नाम है ईश वंदना। ईश माने होता है ईश्वर, वंदनम माने वंदना करना यानी प्रार्थना करना, ईश्वर से प्रार्थना करना। चलिए देखते हैं कि इस पाठ में है क्या। सिद्धि बुद्धि पते तुभ्यं सिद्धि बुद्धि प्रदाय च ब्रह्मभूताय देवेश शंभराय नमो नमः। गणेश की वंदना की गई है। इसमें कहा गया है सिद्धि, सिद्धि माने होता है सफलता, बुद्धि माने होता है ज्ञान। सिद्धि माने सफलता और बुद्धि माने ज्ञान। पति माने होता है स्वामी। इसके स्वामी कौन है? सफलता और बुद्धि के यानी ज्ञान के स्वामी गणेश जी हैं। करें तुभ्यम, तुभ्यम माने तुम्हारे लिए। सिद्धि बुद्धि, सिद्धि माने सफलता, बुद्धि माने बुद्धि, प्रदाय माने देने वाले। सिद्धि बुद्धि के स्वामी आप सभी लोगों को सिद्धि बुद्धि यानी सफलता और ज्ञान देने वाले। ब्रह्मभूताय देवेश, ब्रह्मभूत इसका मतलब होता है ब्रह्म में स्थित या परमात्मा में लीन हो जाना। भगवद गीता के अनुसार आध्यात्मिक जागरूकता की सर्वोच्च अवस्था को ही ब्रह्मभूत कहा जाता है। यह वह अवस्था है जब आत्मा भौतिक इच्छाओं यानी शोक सुख दुख से मुक्त होकर के, सुख दुख से रहित होकर के अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप को पहचान लेता है। उसी को ब्रह्मभूत कहते हैं। यानी उस ब्रह्मभूत देवेश, देवेश माने देवता, देव धन ईशा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा देव धन ईशा, मिला देंगे तो हो जाएगा देवेशा। देव धन ईशा, देवों के ईश, देवों के ईश्वर, सगुणा, सगुणा माने जो सगुण है। सगुण का अर्थ होता है गुण रूप और आकार सहित। साधन गुण, साधन गुण यानी जो गुण और आकार से युक्त है, जैसे प्रेम करुणा शक्ति विशिष्ट रूप से राम कृष्ण या शिव तथा देवी में प्रकट होता है। जो विशेष गुणों से युक्त है, जो सगुण है, जिनकी पूजा की जाती है। कह रहे हैं कि नमो नमः, नमो नमः माने मैं उनको नमस्कार करता हूँ। फिर से यहाँ से देख लीजिए। सिद्धि बुद्धि पते, सफलता और बुद्धि के स्वामी, तुभ्यम सिद्धि बुद्धि प्रदाय चा, आप सभी लोगों को सफलता और बुद्धि देने वाले हुए। ब्रह्मभूताय देवेश, ब्रह्मभूत देवेश देवताओं के जो ईश है अर्थात जो देवों के स्वामी है। सगुणाय नमो नमः, जो सगुण है, गुण से युक्त है। गणेश जी के लिए कहा गया है जो गुण से युक्त है। यहाँ पर सगुण का अर्थ रामकृष्ण के लिए भी कहा जा सकता है तथा जो प्रेम करुणा और शक्ति के प्रतीक हैं। नमो नमः, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। अब तो आगे होगा समझ में शायद। अगला श्लोक देखते हैं। मतिदां वरदां चयो सर्वे काम फल प्रदाम, केशवस्य प्रियां देवी वीराहस्तां नमाम्यहम्। कहें मति दाम, मति माने होता है बुद्धि, दाम माने देने वाले,
बुद्धि को देने वाले वरदान, वर माने होता है वरदान, दाम माने देने वाले, दाम दा धातु से उत्पन्न हुआ है, दाम इसका अर्थ होता है देना। चा यो, इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा चा धन यो। और सर्व काम फल प्रदान, सभी कामनाओं के फल को देने वाले, बुद्धि को देने वाले, वरदान को देने वाले और सभी प्रकार की कामनाओं के फल को देने वाले। केशवस्य प्रिया, केशवस्य, केशव श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। श्री कृष्ण से, यहाँ षष्ठी विभक्ति है जिसका अर्थ हो जाएगा केशव के, प्रिया माने प्रिय, देवी, बीड़ा हस्ताम, बीड़ा माने हाथ में धारण किए हुए, केशव की जो प्रिय देवी है जो बीड़ा हाथ में लिए हुए हैं। नमाम्यहम्, नमाम्यहम् माने मैं उनको नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर सरस्वती देवी की वंदना की गई है। फिर से एक बार देख लेते हैं। मतिदाम वरदाम चयो सर्व काम फल प्रदाम, जो बुद्धि को देने वाली है, वरदान को देने वाली है और सर्व काम फल प्रदान, सभी प्रकार के कामनाओं के फल को देने वाली है। केशवस्य प्रियाम देवी, जो केशव की प्रिय देवी हैं। बीड़ा हस्ताम, बीड़ा को हाथ में धारण किए हुए हैं। नमम्यहम्, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। ईशः वाच्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृथा कैश्चित् स्वेद्धनम्। कह रहे ईशः वाच्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्, जगत्यां जगत, जगत माने होता है ये इस जड़ चेतन रूप संसार में, इस जड़ चेतन रूप संसार में यत् किंच, जो कुछ भी है, ईशः वाच्यम् इदं सर्वम, वह सब ईश्वर से व्याप्त है। इस जड़ चेतन रूप संसार में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, तेन माने उसका, त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक, भुञ्जीथा माने भोग करें, उसका त्याग पूर्वक भोग करें। माँ गृथा, माँ माने मत, गृथा माने लोभ या लालच, लोभ या लालच ना करें। कस्वे धनम, किसी के धन के। फिर से एक बार देख लेते हैं। ईशः वाच्यम् इदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत, जगत्याम जगत, इस जड़ चेतन रूप संसार में यत् किंच, यत् माने जो, किंच माने कुछ भी है, इस जड़ चेतन रूप संसार में जो कुछ भी है, सर्वम वह सब कुछ, ईशः वाच्यम् इदं, ईशः माने ईश्वर से, वाच्यम् माने वाच है यानी ईश्वर से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृथा कैश्चित् धनम, तेन त्यक्तेन उसका त्याग पूर्वक, भुञ्जीथा माने भोग करें, कैश्चित् धनम किसी के धन से, मा गृथा लोभ ना करें, लालच ना करें, यानी लोभ या लालच मत करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कह रहे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे माने सभी लोग, भवन्तु माने हुए, सुखिना माने सुखी, सुखी, सभी लोग सुखी हुए। सर्वे सन्तु, सर्वे माने सभी लोग, संतु माने हुए निरामया, निरामया माने होता है रोग से रहित यानी स्वस्थ हुए। सभी लोग सुखी हुए, सभी लोग रोग से रहित हुए यानी स्वस्थ हुए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हुए। माँ कैश्चित्, माँ माने कोई, कैश्चित् माने कोई भी, माँ माने ना, मत,
दुख भाग भवे, दुख का भागी न होवे। सभी लोगों को सुख होए, सभी लोग रोग से रहित होवे, सभी लोगों का कल्याण होवे, कोई भी व्यक्ति दुख का भागीदार न होए, यानी किसी भी व्यक्ति के हिस्से में दुख ना आए, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना की गई है। फिर इसके आगे वर्ड मीनिंग दी गई है और शब्दार्थ दिया गया है। सिद्धि बुद्धि पते, यानी सिद्धि और बुद्धि के स्वामी अर्थात गणेश जी के लिए कहा गया है। भुंजी था माने भोग करे, तेन तक तेन माने त्याग पूर्वक। इस प्रकार से यहाँ पर वर्ड मीनिंग दी गई है, इसको देख लेते हैं। फिर अभ्यास कार्य में आ जाइए। रिक्त स्थानानि पूर्यते, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, यानी रिक्त स्थान को भरिए जो खाली स्थान है। ब्रह्मभूताय, ब्रह्मभूताय यहाँ पर अर्थ हो जाएगा देवेश, ब्रह्मभूताय के बाद हो जाएगा देवेश, और सगुणाय, सगुणाय के बाद हो जाएगा नमो नमः। फिर है मतिदाम, मतिदाम के बाद है वरदाम चयो, इसके बाद है सर्व फल काम प्रदान, यानी सर्व काम फल प्रदान। फिर माँ गृथा, माँ गृथा यानी कैश्वेत धनम हो जाएगा। इस श्लोक से आप लोग देख करके इसको भर सकते हैं। माँ कैश्चित यहाँ पर हो जाएगा दुख भाग भवे। फिर आगे हैं अस्य पाठस्य एकस्य श्लोकस्य अर्थम लिखत, हमने सारे श्लोकों का अर्थ बता दिया है जो इसमें है। इस पाठ का एक ही श्लोक लिखना है, आप लोग इस श्लोक लिखिए। करें फिर अस्य पाठस्य श्लोक द्वयम स्मृतः मित्रम श्रावत। अस्य माने इस पाठस्य माने पाठ का श्लोक द्वयम, दो श्लोक स्मृत्वा याद करके, यहाँ पर तत्व प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। मित्रम माने मित्र को, श्रावत माने सुनाए। कह रहे हैं कि इस पाठ का दो श्लोक याद करके अपने मित्र को सुनाए। तो बच्चों आप सभी लोगों को ये पाठ कैसे लगा? यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हर कल मिलेंगे फिर हम दूसरे पाठ के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, नमो नमः बच्चों।